आज आप मेरे साथ मैथ के एक बेहद ही औसम से जादू को सीखने वाले हैं, जिसमें सामने वाला अपनी मर्जी से कोई भी 5 अंक चुनेगा, ठीक है। लेकिन उसके चुनने के बाद तुरंत कुछ कैलकुलेशन करने के बाद जो भविष्य में आंसर आने वाला है वो आंसर आप पहले ही लिख पाएंगे। इस तरह के मज़ेदार जादू को सीखने के लिए आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप को समझिएगा। यदि आप स्किप करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा और इस जादू को आप सीख नहीं पाएंगे और किसी को भी दिखा करके उसको आश्चर्य में भी नहीं डाल पाएंगे। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक करके स्पष्ट तरीके से आपको समझाऊंगा और अंत में मैं बताऊंगा कि किस तरह से उसके लिखे अंकों के आधार पर आप भविष्य में जो उसका आंसर आने वाला है वो आप कैसे पहले ही लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिस किसी भी व्यक्ति को आप ये दिखाना चाहते हैं उसको कम से कम मैथ में जोड़ तो आना ही चाहिए, यानी उसको एडिशन अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ऐड कैसे करना है, जोड़ना कैसे है अंकों को, ये उसको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। और यदि आप किसी बच्चे को मैथ में रुचि दिखाने के लिए कर रहे हैं तो आप छोटे से छोटे अंकों को चुनने के लिए कहिएगा ताकि वो आसानी से जोड़ना भी सीख ले और मैथ का ये मैजिक उसको आश्चर्य में भी डाल सके। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि सामने वाले से कहना है कि कोई भी अंक 1 से 9 के बीच में, जिसमें 1 भी शामिल है और 9 भी शामिल है, वो चुन सकते हैं, लेकिन उसमें 0 नहीं होना चाहिए। 0 उनको नहीं चुनना है। 1 से 9 के बीच का अपनी मर्जी से वो कोई भी अंक चुनेंगे और जैसे ही वो अंक चुनेंगे आपके सामने वैसे ही आप उसका आंसर लिख देंगे, जबकि उसके बाद भी वो अपनी ही मर्जी से अंकों को चुनेंगे, ठीक है। तो इस जादू को सीखने से पहले आपको इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेना है कि सामने वाले को जोड़ करना आना चाहिए। तो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं सिखाने वाला हूं। ये है एग्जाम्पल। मान लीजिए कि सामने वाले व्यक्ति ने अपनी मर्जी से, अब यहाँ पे आप सामने तो मेरे बैठे नहीं हैं इसलिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझा सकता हूँ। तो मान लीजिए कि सामने वाले व्यक्ति ने अपनी मर्जी से अंक चुना 2, 5, 7, 8 और 3, ठीक है। ये 5 अंक उसने अपनी मर्जी से चुन लिया। अब जैसे ही उसने इस अंक को चुना, अभी और भी अंक वो अपनी ही मर्जी से चुनेगा, लेकिन जैसे ही अंक उसने अपनी मर्जी से चुना आप आसानी से उसका आंसर यहाँ लिख सकते हैं। देखिए, ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ और जब मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा तो आप देखिएगा कि यही आंसर आएगा। सामने वाला अपनी मर्जी से चुनेगा। अब चूंकि यहाँ सामने वाला तो कोई बैठा है नहीं इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ और लास्ट में जब मैं करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे इस आंसर को आप पहले ही लिख सकते हैं तो आप आश्चर्य में पड़ जाइएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये उसने अपनी मर्जी से लिख दिया। अब कहिए कि एक बार और आप अपनी मर्जी से कोई भी अंक लिख दीजिए जिसमें 0 शामिल नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए कि उसने ऐसे लिख दिया, सपोज कि उसने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब इसके नीचे आपको अंकों को लिखना है। आपकी भी एक बार बारी होनी चाहिए ना, तो आप अंकों को लिखेंगे। तो चलिए मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे अंक लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब फिर उससे कहिए कि अपनी मर्जी से वो अंक लिखे। यहाँ एग्जाम्पल है तो मैं कोई भी रैंडम सा नंबर लिख देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई भी नंबर लिख दीजिए मान लीजिए, ठीक है। अब एक बार और मैं अपनी मर्जी से लिखता हूं। सामने वाला तो ये लिख दिया, चलिए मैं लिख देता हूं, ठीक। अब इन अंकों को लिखने के बाद अब सामने वाले से कहिए कि इन सभी अंकों को वो जोड़ कर लें। अब चूंकि यहाँ पर आपका समय ज़्यादा न खराब हो इसके लिए मैं आपको जोड़ करके दिखा देता हूँ और जब मैं जोड़ूंगा तो देखिएगा लास्ट में ये जो नंबर मैंने पहले ही लिख दिया है वही इसका आंसर आएगा। तो किस तरह से ये आएगा और इन अंकों को कैसे आपको लिखना है, किस वजह से ये आ रहा है, सभी कुछ मैं एक्सप्लेन करके बताऊँगा। आप बने रहिएगा वीडियो में, बड़े ध्यान से समझिएगा और कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट में मुझसे उसका आंसर भी पूछ सकते हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए आपका समय बचाते हुए मैं कैलकुलेटर के माध्यम से इसको हल कर दे रहा हूँ। आपका समय बचाते हुए कैलकुलेटर के माध्यम से मैंने इन सभी अंकों को जोड़ के लिख दिया है। तो देखिए जोड़ करने के बाद आप देख लीजिए, आपको दिख पा रहा होगा, जोड़ करने के बाद जो आंसर आया हुआ है वो मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरह से इस असम से जादू को दिखाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि इन अंकों को आपने उनसे कितनी बार लिखने के लिए कहा है और उसके नीचे आपने कितनी बार लिखा है। तो देखिए आपने उनसे कहा है ये पहली बार, ये दूसरी बार और तीसरी बार। जैसे ही उन्होंने ये पहली बार लिखा है आपने यहाँ पे आंसर लिख दिया है। अब इस आंसर को कैसे लिखा गया है यही आपको सीखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि देखना है कि इस पहली बार लिखे गए अंक के बाद कितनी बार उन्होंने
लिखा हुआ है आपके कहने से, तो यहाँ पे 2 बार हो रहा है। तो पहले वाले अंक को आपको वैसे का वैसे लिख देना है जब आप आंसर लिखेंगे तो। और इन सभी अंकों में आपको 2 बार उन्होंने लिखा है तो 2 जोड़ करके, जैसे देखिए यहाँ पे 8 में 2 जोड़ा गया है तो 10 आ गया, 10 का 0 यहाँ पे लिखा गया है। 7 में 2 जोड़ा गया है तो 7 2 9 और 1 इसका जो हासिल था तो वो 10 आ गया है। इसी तरह 5 2 7 और 1 यहाँ पे 8 आ गया है। इसमें 2 में 2 जोड़ा गया है तो 4 आ गया है। और फिर इसी वाले अंक को एक बार और लिख दिया गया है। यानी पहले जब वो लिखते हैं उसी अंक में आपको 2 प्लस करके लिख देना है। ये भी ध्यान रखिएगा, यदि आपने 3 बार उनको कहा है लिखने के लिए तो 3 प्लस करना है। अब कैसे आपको लिखना है, तो जो वो पहला अंक लिखेंगे इसके आधार पर तो आपने आंसर लिख दिया। जब वो दूसरी बार लिखेंगे तो जिन अंकों को उन्होंने लिखा हुआ है उस अंक को ध्यान से देखिए और नीचे वाला अंक आपको ऐसा अंक लिखना है कि यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो आंसर हमारा 10 आ जाए। ठीक है, आशा है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे और किसी को भी आप इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। जो भी आपके प्रश्न होंगे उनका सही जवाब देने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। आप यदि मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखिएगा और यदि पुराने दर्शक हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,